चीन की हर चाल का जवाब भारतीय सेना ने पूर्वी और उत्तरी लद्दाख में 3 डिविजन्स भेजी। इस वक्त फौज की 10 ब्रिगेड तैनात। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, तेज होगा एलएसी से सटे इलाकों में निर्माण कार्य। लद्दाख में 54 मोबाइल टावर लगाने का काम हुआ शुरू। चीन से कांग्रेस के रिश्तों पर बीजेपी का बड़ा खुलासा। 2006 में राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिला था 90 लाख का चंदा। लद्दाख दौरे से दिल्ली लौटे सेना प्रमुख मनोज नरवणे। 2 दिन तक की लद्दाख में सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा। सरकार और सीडीएस को देंगे हालात की जानकारी। सेना के शौर्य पर कांग्रेस ने फिर उठाए सवाल। चीन विवाद पर अधीर रंजन चौधरी का ट्वीट, लिखा क्या अंडे देने के लिए हैं भारत के हथियार। टीम 11 की बैठक में सीएम योगी ने दिए कोविड कंट्रोल पर अहम निर्देश। सीएम योगी ने कहा टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने की लगातार कोशिश करें। 1 लाख से ज्यादा मेडिकल स्क्रीनिंग टीम तैयार करें। सभी टेस्टिंग लैब्स अपनी पूरी क्षमता से काम करें। सीबीएसई की बची हुई परीक्षाओं पर बड़ा फैसला। 10वीं की परीक्षा पूरी तरह से रद्द। 12वीं के छात्रों को मिलेगा विकल्प। आईसीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द की। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि न्यास की कार्यशाला में रखे पत्थरों की सफाई का काम तेज हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण को लेकर तकनीकी रूप से तैयारी लगभग पूरी कर ली है। दिल्ली की कंस्ट्रक्शन कंपनी केएलए को कार्यशाला में रखे पत्थरों की सफाई का काम सौंपा गया है। यूपी में रोजगार के महाअभियान की शुरुआत कल होने जा रही है। पीएम मोदी करेंगे प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार अभियान की शुरुआत। यूपी सरकार बनाएगी 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का रिकॉर्ड। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन करना उत्तराखंड कांग्रेस को महंगा पड़ गया। पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह समेत कई नेताओं के खिलाफ देहरादून में मुकदमा दर्ज हो गया। आरोप है प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। कई नेताओं ने मास्क भी नहीं पहने हुए थे। पतंजलि की कोरोलिन दवा पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फरमान। कहा महाराष्ट्र में दवा बेचने पर होगी एफआईआर। केंद्र सरकार पहले ही लगा चुकी है प्रचार पर रोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल की बरसी पर किया ट्वीट। बोले 45 साल पहले देश पर आपातकाल थोपा गया। लोकतंत्र की रक्षा के लिए यातनाएं झेलने वालों को नमन। आपातकाल की बरसी पर सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमला बोला। सीएम ने आज के दिन को भारत के इतिहास का सबसे काला दिन बताया। कहा एक परिवार ने अपने फायदे के लिए लोकतंत्र का गला घोटा, मां भारती को बेड़ियों में चकराया। आपातकाल की बरसी पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। गृह मंत्री ने कहा लालच के लिए लगा था आपातकाल, परिवार हित आज भी कांग्रेस का लक्ष्य है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर मायावती का ट्वीट। मायावती ने ट्वीट में लिखा कीमतों पर प्रभावी नियंत्रण करे सरकार। डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा होना चिंता का विषय है। देश में लगातार बढ़ रहे डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। ललितपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर इकट्ठा होकर किया प्रदर्शन और नारेबाजी। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सावरकर चौक पर रोका। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर जौनपुर में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। बैलगाड़ी पर बैठकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली निकाली। देश में लगाए गए आपातकाल की बरसी पर देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। हरिद्वार में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी। अलीगढ़ में घरेलू कलह ने ली 3 लोगों की जान। पति ने पत्नी की हत्या करने के बाद की खुदकुशी। मरने से पहले फेसबुक लाइव कर दिया आखिरी संदेश। सदमे में आए भाई ने भी की आत्महत्या। आम्रपाली ग्रुप के सैकड़ों करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रडार पर नोएडा और ग्रेटर सी पर टिड्डियों का अटैक। टिड्डियों से फटा काशी का आसमान, किसानों की बड़ी चिंता। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली के होटलों में नहीं ठहर सकेंगे चाइना के नागरिक। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने लिया बैन करने का फैसला। चीनी सामान के बहिष्कार का भी ऐलान। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सोपोर में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। एक घर में कुछ और आतंकियों के छिपे होने की खबर। गलवान में भारत के पराक्रम से घबराया पाकिस्तान। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा चीन के साथ सीमा विवाद से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान पर हमले का बहाना तलाश रहा है भारत। चीन के खिलाफ भारत की बड़ी सामरिक तैयारी। सेना का सबसे घातक हथियार T-90 भीष्म टैंक की लद्दाख में हुई तैनाती। यूपी एटीएस को मिला बरेली से गिरफ्तार इनामुल का नया फेसबुक अकाउंट पर मारे गए आतंकी जाकिर मूसा के मिशन शरीयत या शहादत का जिक्र। अकाउंट से जुड़े संदिग्धों को ट्रेस करने में जुटी एटीएस।
कोरोना काल में सीएम योगी ने की बड़ी कार्रवाई। नियुक्तियों में अनियमितता और अस्पताल में अव्यवस्था के आरोप में आरएमएल के निदेशक प्रोफेसर ए.के. त्रिपाठी सस्पेंड। पूर्व कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर नजरत हुसैन को मिला चार्ज। यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा, पीएम इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने की प्रेरणा उन्हें जर्मनी से मिली थी। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का हुआ था हनन। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद स्थल या गांधी पार्क में 1 घंटा बैठने की इजाजत मांगी। डीएम को संबोधित पत्र में शुक्रवार 26 जून को 1 घंटे तक श्रद्धांजलि देने के लिए अनुमति मांगी। जौनपुर के थाना जाफराबाद क्षेत्र में बदमाशों ने तमंचे के दम पर युवक से सोने की चेन और कैश लूटा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूटा हुआ सामान सहित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्चुअल रैली के माध्यम से अल्मोड़ा विधानसभा में जनसंवाद किया। अल्मोड़ा की वर्चुअल रैली में मंत्री रेखा आर्य सहित सांसद, विधायक और बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्नाव में एक शख्स की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। छोटे भाई पर हत्या का आरोप। छोटे भाई को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। देहरादून में शोरूम से टेस्ट ड्राइव के लिए गई एक कार में अचानक आग लग गई। हादसा यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर आशा रोड़ी पुलिस चेक पोस्ट के पास हुआ। हादसे में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं। डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर अमरोहा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। गाड़ी को रस्सी से बांधकर खींचते हुए किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सांकेतिक गिरफ्तारी की। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि के विरोध में अल्मोड़ा में कांग्रेस ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2 व्हीलर गाड़ियों को हाथ से धकेलकर सड़क पर चलाया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गोरखपुर में अवैध असलहा फैक्ट्री का भांडाफोड़। अवैध असलहों के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार। 2 बदमाश मौके से फरार। गोला थाना क्षेत्र की घटना। गौतम बुद्ध नगर में थाना जेवर पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरी की 21 बाइक बरामद की गई हैं। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हरियाणा और दूसरी जगहों पर देते थे चोरी की वारदात को अंजाम। देश में लगातार 19वें दिन तेल की कीमतों में हुआ इजाफा। आज डीजल में 14 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में डीजल 80 रुपए के पार। 79 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पेट्रोल डीजल के बड़े दामों के खिलाफ गांधी प्रतिमा पर कर रहे थे प्रदर्शन। बढ़ते तेल के दाम के खिलाफ लखनऊ में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का धरना प्रदर्शन। धरना स्थल पहुंचने से पहले ही ओम प्रकाश राजभर को पुलिस ने रोका। इसके बाद पुलिस ने ज्ञापन लेकर धरना खत्म करवाया। तेल की बढ़ी कीमतों पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, संकट के समय केंद्र सरकार ने जनता की जेब काटने का इतिहास रचा। सरकार हर दिन कुछ दाम बढ़ाती है ताकि एक साथ 8 या 9 रुपए की लूट ना दिखे। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क से घंटा घर तक मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा, लगातार डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे आम आदमी परेशान हो रहा है, लेकिन सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से नाकाम है। कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तंज कसा। सीएम का कहना है, कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है तो इतना ही कर सकती है। वाराणसी में पेट्रोल 81 रुपए 14 पैसे हो गया है, तो वहीं डीजल की कीमत 72 रुपए 67 पैसे हो गई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनपद में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। एसपी कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी पर वाहनों को रखकर खुद बैल की जगह बैलगाड़ी खींचते नजर आए। उत्तराखंड में आज से परिवहन निगम की बसों का संचालन शुरू हो गया है। 22 मार्च के बाद पहली बार बसों का संचालन शुरू हुआ है। बसों के चलने पर यात्रियों ने खुशी जाहिर की। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर शाहजहांपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बाइक को तांगे पर रखकर किया धरना प्रदर्शन। गौतम बुद्ध नगर में गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। थाना इकोटेक प्रथम पुलिस ने आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। नोएडा में रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल उपभोक्ताओं पर 300 करोड़ से ज्यादा की देनदारी वसूली के लिए बिजली विभाग ने कसी कमर। उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे हैं रिमाइंडर। बिल जमा न करने पर काटे जा सकते हैं कनेक्शन। शिक्षिका अनामिका शुक्ला कांड के बाद सतर्क हुआ चिकित्सा विभाग। अब डॉक्टरों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की भी होगी जांच। शासन ने पत्र भेजकर संस्थानों को जल्द रिपोर्ट भेजने के दिए आदेश। पतंजलि योगपीठ की दवा कोरोनिल पर उठे विवाद को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का बयान। बोले, जो भी काम होना चाहिए वो विधिक होना चाहिए। उन्होंने कहा, डॉक्टर्स के मुताबिक इस दवा के अच्छे परिणाम सामने आए हैं।
देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्माणाधीन कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सीएम को कोविड केयर सेंटर के संबंध में जानकारी दी। बहराइच में एसपी आवास के पास एक युवक की हत्या करने की कोशिश, युवक को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया। घायल की पहचान रवि सिंह के नाम से हुई है। आगरा में एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने कैंटर में मारी टक्कर, ड्राइवर की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिरोजाबाद के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप। सीएम ने कहा मामले में जांच की जाएगी। औरैया के बिदुना में सड़क हादसे में सीआरपीएफ जवान की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। तेज रफ्तार ट्रक और कार्स में भिड़ंत से हुआ हादसा। प्रयागराज के संगम पर सूर्य ग्रहण से ठीक एक दिन पहले गंगा और यमुना के अलावा सरस्वती की तीसरी धारा के दिखने का दावा। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर, वैज्ञानिक इसके पीछे भौगोलिक और रासायनिक वजह मानते हैं। प्रयागराज में आज से रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग रैपिड किट के जरिए कोरोना संदिग्धों की जांच करेगा। राज्य सरकार ने कोरोना की जांच के लिए जर्मनी और बेल्जियम से कोरोना की जांच के लिए किट्स मंगवाई हैं। हल्द्वानी के चोरगलिया इलाके में बाढ़ प्रभावित इलाकों का एसडीएम ने दौरा किया। ग्रामीणों से मुलाकात कर उन्हें आपदा के समय मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया। पौड़ी में ग्राम प्रधानों का शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, क्वारंटीन सेंटर को लेकर दर्ज करवाई आपत्ति। डीएम ने कहा नए शासनादेश को ग्राम प्रधानों तक पहुंचाया जाएगा, इसके तहत कई बाध्यताएं खत्म कर दी गई हैं। मसूरी के बूचड़खाना इलाके से हिरण का मृत बच्चा बरामद हुआ है। वन विभाग के अधिकारी ने कहा जंगली जानवर के हमले में हिरण के बच्चे की मौत हुई है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर से 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पकड़े गए बदमाश पर हत्या, लूट, डकैती के 6 से ज्यादा मामले दर्ज। पिछले 8 साल से फरार चल रहा था बदमाश। लखनऊ से दिल्ली के लिए यूपी परिवहन निगम ने एसी बस सेवा जो है शुरू कर दी है। यूपी परिवहन निगम की ये एसी बसें हर 2 घंटे में लखनऊ के आलमबाग से चलेंगी। लखनऊ से दिल्ली तक के लिए एक यात्री को 1,272 रुपए किराया देना होगा। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को पैर में लगी गोली, एक पुलिसकर्मी भी घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके से फरार हुआ दूसरा बदमाश। बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। लखनऊ में मानसून की दस्तक, शहर में तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत, किसानों को भी फायदा। अयोध्या में सरयू नदी का जल स्तर बढ़ा, अलर्ट जारी। जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू की। फिलहाल सरयू का जल स्तर 92.130 मीटर पर स्थिर है। प्रयागराज में पिछले 3 दिन से रुक कर हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। ऐसा पिछले कई सालों बाद देखने को मिल रहा है, जब जून के महीने में ही मानसून ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में मानसून से पहले आईएमडी ने नया सिस्टम लॉन्च किया। नए सिस्टम से आपको ग्रीन, पीला, संतरी या लाल सिग्नल मिलेगा और आपको पता चलेगा खास समय में बारिश की कैसी संभावना है। लाल सिग्नल मिलने का मतलब है कि इलाके में काफी ज्यादा बारिश होने वाली है। उत्तराखंड के इलाके पर नेपाल के दावे पर सीएम त्रिवेंद्र का बयान, बोले नेपाल सरकार की करतूत की नेपाल में ही कड़ी आलोचना हो रही है। उन्होंने कहा नेपाल से देश के बहुत पुराने संबंध हैं और वो बने रहे। और अब बात करते हैं बाराबंकी